हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रेमलता फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट। मेरा मिशन है आप सब लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। कंज्यूमर कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, किस किस तरह के केसेस कंज्यूमर कोर्ट सुन सकता है, आपको कंज्यूमर कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है और खरीदारी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फूड आइटम्स में यदि कोई अडल्ट्रेशन हो या खराब हो किसी और कारण से, या ड्रिंक्स में कोई फॉरेन एलिमेंट पाया गया हो, या किसी डॉक्यूमेंट में कोई टेम्परिंग की गई हो, ओवर राइटिंग हो, या चेक में कोई अल्ट्रेशन की गई हो, री राइटिंग की गई हो, तो ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर जब कमीशन के सामने आता है तो कमीशन उसको ऑथेंटिकेट कैसे करती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स में जो तरीका बताया गया है कि ऐसे में किस तरह की एक्सपर्ट ओपिनियन कंज्यूमर कमीशंस मंगा सकते हैं और उनको मंगाने का क्या तरीका है। सबसे पहले यदि फूड आइटम्स में कोई एडल्ट्रेशन है, खराब है, ब्रेड है, दाल है, फंगस लगी है, या आपने जो खरीद की है वो एक्सपायरी डेट से पहले खरीद की है और चीज़ आपको एक्सपायर्ड मिलती है, इन सारी सिचुएशंस में आप कंज्यूमर कोर्ट में आ सकते हैं। कंज्यूमर कमीशन आपकी उस चीज़ की पहले वेरिफिकेशन करेगा। ड्रिंक्स और फूड दोनों की बात कर रही हूँ, तो उनको पहले कोर्ट वेरीफाई करेगा। प्राइमा फेसी यदि कोर्ट को लगता है कि वाकई इसमें कुछ डिफेक्ट है तो कंज्यूमर को कहा जाएगा कि उसको अच्छी तरह से पैक करें। यदि कोई लैब टेस्टिंग की चीज़ है तो उसको अच्छे से साफ कंटेनर में डालें, और यदि दूसरी कोई आइटम्स है तो उसको अच्छी तरह से पैक करें। कंज्यूमर कोर्ट फिर उसके ऊपर डिटेल्स लिखेगा। डिटेल्स में क्या होगा, कमीशन का पूरा पता, लेबोरेटरी जिसको भेजा जाना है उसका पूरा पता, डिटेल्स की क्या आइटम है, कब पैक की गई और कब कोर्ट ने रिसीव की, और फिर उसके ऊपर मेंबर्स और प्रेसिडेंट वो सब साइन करेंगे। कंज्यूमर के भी उस पर सिग्नेचर लिए जाएंगे और फिर उसको एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी को टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। उसको 45 डेज दिए जाते हैं लेबोरेटरी को टेस्टिंग के लिए, और यदि 45 डेज में नहीं हो पाती और रिक्वेस्ट आती है तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को भेजने के लिए कुछ चार्जेस होते हैं जो कंज्यूमर को कहा जाएगा कि वो चार्जेस को जमा कराए, ताकि लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जब आइटम भेजी जाएगी तो वो पैसा भी लेबोरेटरी टेस्ट को भेजा जाएगा। और यदि कल को ऑर्डर कंज्यूमर के फेवर में होता है तो अपोजिट पार्टी को ये चार्जेस भी देने के लिए ऑर्डर पूरे ऑर्डर के साथ किया जाएगा। अब ये तो एक तरीका था फूड आइटम्स और ड्रिंक्स इत्यादि को टेस्ट करने का। कई बार कंज्यूमर्स डॉक्यूमेंट्स में टेम्परिंग का भी एलिगेशन लगाता है। कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट बदल दिया जाता है, रीराइट किया जाता है, मिटाया जाता है, उसके ऊपर फ्रूट लगाकर कुछ और लिखा जाता है, कभी कभी चेक पर रीराइटिंग होती है। ये सब केसेस भी कमीशन के सामने आते हैं। तो ऐसे में इस तरह की आइटम्स को भी फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भेजने के लिए अगर टेम्परिंग की गई है, रीराइटिंग की गई है, तो उस व्यक्ति के जिसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, जिसके ऊपर एलिगेशन है, उसके हैंडराइटिंग ली जाती है, उसके स्पेसिमेन सिग्नेचर लिए जाते हैं। चेक के साथ भी यही ट्रीटमेंट होता है और उनको मिलान के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट में भेजा जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट हैंडराइटिंग चेक करती है, उस व्यक्ति की पहले की हैंडराइटिंग
यहाँ की हैंडराइटिंग और टेम्परिंग के डॉक्यूमेंट्स को चेक करके अपनी रिपोर्ट भेजती है। ये रिपोर्ट भी 45 डेज में आनी चाहिए और समय यदि रिक्वेस्ट की जाती है तो कमीशन को यह अधिकार होता है कि और समय दे दें। आज हमने चर्चा की कि खराब फूड आइटम्स कुछ भी हो सकता है, उसमें ऑथेंटिकेट करने के लिए अप्रूव्ड लेबोरेटरी में भेजेंगे और फॉरेंसिक रिपोर्ट में भेजेंगे, जहां से 45 डेज में रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है। ये कंज्यूमर कमीशन के पास एक तरह से एविडेंस होगी, ऑथेंटिकेटेड एविडेंस होगी, जिसके आधार पर कमीशन फैसला कर सकेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि आइकन बटन को दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।